कक्षा 10वीं गणित और इकाई का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण यानी कि वर्ग समीकरण। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं वर्ग समीकरण को ज्ञात करने की सूत्र विधि। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 4। और प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में दिया है कि निम्न वर्ग समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। ये जो वर्ग समीकरण दिया है उसका हमको निकालना है विभेदक। अगर आपको वर्ग समीकरण का विभेदक ज्ञात करना है तो आपको विभेदक का सूत्र याद होना चाहिए। तो अलग से इसके सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र विधि में हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं वो सूत्र आपको याद होगा। वो सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये जो रूट के अंदर में जो राशि है, रूट के अंदर में क्या क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम कहते हैं विभेदक। तो विभेदक या इसी को हम कहते हैं विविक्तिकर। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं डी से। विभेदक या उसी को हम विविक्तिकर कहते हैं और उसको हम प्रदर्शित करते हैं डी से। तो डी का सूत्र हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विभेदक के सूत्र को आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सूत्र विधि में जिस सूत्र का उपयोग करते हो तो उसमें रूट के अंदर में जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी राशि को हम कहते हैं विभेदक या विविक्तिकर। तो आपको विभेदक या विविक्तिकर निकालना है। इससे पहले के वीडियो में भी हम देखे हैं कि सूत्र विधि का अगर आपको उपयोग करना है तो सबसे पहले जो वर्ग समीकरण दिया है उसकी हम तुलना करते हैं मानक वर्ग समीकरण से। तो यहाँ पर भी हमको सबसे पहले जो भी वर्ग समीकरण दिया है उसकी हम तुलना करेंगे मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तो पहला प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न में हमको दिया है c स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0। इसकी हम तुलना कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तुलना करने पर ये मानक वर्ग समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसकी हम तुलना करेंगे दिए गए वर्ग समीकरण से। तो a मतलब क्या है, a का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक और इस प्रश्न में x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो हमको a का मान मिल गया 1। b का मतलब है x का गुणांक और जो वर्ग समीकरण दिया है उसमें x का गुणांक है -4, यानी कि b का मान मिल गया -4। इसी प्रकार से c का मान मिल गया 2। a, b और c का मान जैसे ही हमारे पास आ जाता है हम जानते हैं विभेदक का सूत्र। विभेदक d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर रख दीजिए b का स्क्वायर, b का मान -4 है तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 1 है तो 1 रख दिए, c का मान 2 है तो 2 रख दिए। -4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 4 एकम 4 और 4 दूने 8। तो 16 माइनस 8 है तो इसका मान आ गया 8। मतलब हमको जो वर्ग समीकरण दिया था उसके विभेदक का मान है 8। दूसरा प्रश्न में दिया है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल 0। ये वर्ग समीकरण तो है लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। तो अगर हमको विभेदक निकालना है तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करके इसको हम ले आते हैं मानक रूप में। तो x इंटू हम 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x इंटू -1 करेंगे तो -x, फिर -1 इंटू 2x करेंगे तो -2x, फिर -1 का -1 के साथ पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा +1। ये सजातीय राशि है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। ये -x और ये -2x, ये हो जाएगा -3x प्लस 1 इक्वल 0। मतलब हमको जो वर्ग समीकरण दिया था सबसे पहले उसको हम मानक रूप में लिख लिए। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर इसके साथ तुलना कर रहे हैं तो हमको मिल गया a इक्वल टू बी इक्वल -3 सी इक्वल 1। तो विभेदक d बराबर हम जानते हैं बी स्क्वायर -4ac होता है। b का मान -3 है तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान 2 है तो 2 रख दिए, c का मान 1 है तो 1 रख दिए, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 और ये हो गया 4 दूने 8, तो 9 में से 8 घटा दिए तो 1, यानी कि दूसरा में जो वर्ग समीकरण दिया है उसके विभेदक का मान है 1। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4 का दूसरा प्रश्न, और इस दूसरे प्रश्न में दिया है कि निम्न वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये मूल मतलब क्या है। तो इससे पहले हम वर्ग समीकरण को हल करने की 3 विधि पढ़े हैं, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। आप किसी भी वर्ग समीकरण को हल करते हो, हल करने का मतलब क्या है? वर्ग समीकरण को हल करने का मतलब होता है जो चर राशि दिया है उसका मान ज्ञात करना। आप किसी भी वर्ग समीकरण को हल करते हो तो आप देखे हो कि चर राशि का हमेशा 2 मान आता है। तो चर राशि का जो 2 मान है उसी को हम कहते हैं मूल। कहने का मतलब ये है कि वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। सूत्र विधि में जब हम हल करते हैं x इक्वल -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac अपान 2a, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस और माइनस है। जब इसको हल करते जाते हैं तो एक बार हम प्लस रखते हैं और एक बार माइनस रखते हैं। तो प्लस रखने पर x का मान प्राप्त होता है और माइनस रखने पर भी x का मान प्राप्त होता है। मतलब x के कितने मान प्राप्त होते हैं? तो x के 2 मान प्राप्त होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मूल। हम ये कह सकते हैं कि वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं जिसको हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो 2 मूल है उनकी प्रकृति हमको ज्ञात करनी है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भी वर्ग समीकरण दिया है उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो उससे पहले आपको निकालना है विभेदक, और अभी हम पढ़े हैं विभेदक को हम डिफाइन करते हैं डी से। विभेदक डी होता है और डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac। तो इस डी का मान निकाल करके हम बता सकते हैं कि जो वर्ग समीकरण हमको दिया है उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। डी है तो यहां पर 3 कंडीशन हो सकता है। डी का मान हो सकता है 0, डी का मान हो सकता है पॉजिटिव धनात्मक, और डी का मान हो सकता है ऋणात्मक नेगेटिव। ये डी पॉजिटिव मतलब ये धनात्मक, और डी नेगेटिव मतलब ये हो जाएगा ऋणात्मक। या इसी को हम ऐसा भी कहते हैं d इज ग्रेटर दैन 0, d का मान 0 से बड़ा है, या इसको हम कहते हैं d इज लेस देन 0। यानी कि हम किसी भी वर्ग समीकरण का विभेदक ज्ञात करेंगे तो 3 स्थिति हो सकती है, या तो उसका मान 0 आ जाए, या धनात्मक संख्या आ जाए, या फिर ऋणात्मक संख्या आ जाए। तो अगर d का मान 0 आ जाएगा तब क्या होगा? दोनों मूल जो है वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो इसको भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखिए सूत्र क्या होता है, x इक्वल -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac अपान 2a। विभेदक का मतलब क्या है? b स्क्वायर -4ac, इसका मान 0 हो गया। अगर इतने का मान हम 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा?
हमारे पास बचा x इक्वल माइनस बी अपान 2a। अब इसका मान 0 है, मतलब यहां पर प्लस माइनस रखने के लिए जगह ही नहीं है, ये 0 हो गया ना, तो प्लस माइनस का कोई रोल है क्या? नहीं है। यानी कि आप अल्फा का मान भी निकालोगे तो माइनस बी अपान 2a ही आएगा, बीटा का मान भी निकालोगे तो माइनस बी अपान 2a ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वर्ग समीकरण के लिए विभेदक d का मान 0 है तो उसके दोनों मूल वास्तविक संख्याएं होंगी और एक समान होंगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हम किसी वर्ग समीकरण के लिए विभेदक निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac की सहायता से और उसका मान धनात्मक आ गया, यानी कि d का मान 0 से बड़ा है, तब हम कहते हैं कि उसके दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्योंकि यहां पर जो रूट के अंदर में है, ये रूट के अंदर में इसका मान धनात्मक आ रहा है, यानी कि आपको प्लस भी निकालना पड़ेगा और माइनस भी निकालना पड़ेगा। तो प्लस निकालेंगे तो अलग मान आएगा, माइनस निकालेंगे तो अलग मान आएगा। इसीलिए अगर d का मान 0 से बड़ा है, यानी कि d का मान धनात्मक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्ग समीकरण हमको दिया है उसके दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों असमान होंगे। प्लस लोगे तो अलग मान आएगा, माइनस लोगे तो अलग मान आएगा। तीसरा कंडीशन की बात करें, अगर हम किसी वर्ग समीकरण के लिए विभेदक d का मान निकालते हैं, d का मान कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की सहायता से, और d का मान आ गया नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या आ गया, इसका मतलब d इज लेस देन 0। तब उस वर्ग समीकरण के जो मूल हैं, दोनों मूल, वो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। काल्पनिक क्यों होंगे? d मतलब क्या है? ये रूट में d है और d का मान आ रहा है माइनस में, और आप पढ़े हो कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर ये ऋणात्मक है मतलब हम उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों मूल क्या होंगे? दोनों मूल जो है काल्पनिक होंगे। और चूंकि यहां भी आपको प्लस माइनस रखना पड़ेगा, प्लस भी रखोगे और माइनस भी रखोगे, यानी कि फिर से आपके पास दो मान आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। और ये जो काल्पनिक संख्या की बात है, ये 11वीं में पढ़ते हैं हम मैथ्स में। ये जो काल्पनिक संख्या है, आयोटा होता है और आयोटा इक्वल होता है रूट माइनस 1। ये काल्पनिक संख्या है, आयोटा इक्वल रूट माइनस 1। तो अगर आपको किसी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले आपको निकालना है विभेदक। विभेदक निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, कि एक समान होंगे कि असमान होंगे। तो किसी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, समझ में आ गया होगा। हमको निकालना है विभेदक, और विभेदक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो वर्ग समीकरण दिया रहता है उसकी हम तुलना करते हैं मानक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो हमको ये वर्ग समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। सबसे पहले तुलना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर इससे तुलना कर रहे हैं तो ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया -4 और सी का मान आ गया 4। विभेदक d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह मान को रखेंगे -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4। -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा। ये 4 एक कम 4, फिर 4 गुणा करना है, यानी कि आ गया 16। 16 माइनस 16 मतलब हो गया 0। d का मान कितना आ गया? 0 आ गया। और अभी हम पढ़े हैं कि अगर किसी वर्ग समीकरण के लिए विभेदक का मान 0 आता है तब उस वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होते हैं और एक समान होते हैं। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। में दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0।
इसकी हम तुलना किए मानक वर्ग समीकरण से, तो हमको मिल गया a इक्वल टू, b इक्वल टू और c इक्वल टू। विभेदक d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान भी 2 है और c का मान भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 4 दूने 8 और 8 दूने 16, 4 माइनस 16 मतलब माइनस 12 है। डी का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, और जब माइनस में आता है तो इसको हम कहते हैं डी इज लेस देन 0, और माइनस में आता है मतलब ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती जो ऋणात्मक हो, यानी कि अगर किसी वर्ग समीकरण के लिए डी लेस देन 0 आ रहा है, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे।